हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड ये अपना यूट्यूब चैनल, अगर कोई मेंबर पहली बार हमारी वीडियो देख रहा है, चैनल पे न्यू है, तो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो टाइम से पहले दी जाती है और बिल्कुल एक्यूरेट दी जाती है। वो वाला काम नहीं है कि मार्केट 2000 पॉइंट गिरने के बाद हम बोलते हैं कि निफ्टी क्रैश होगी वगैरह वगैरह। वो वाला काम हमारे पास नहीं है। बिल्कुल जब मतलब काम होने से पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मेन चीज़ ये है, देखो कल ही वीडियो डाल दी थी एक दिन पहले ही, बी रेडी फॉर मच वॉलेटाइल मार्केट। कल ही वीडियो डाल दी थी और आपके सामने है आज की मार्केट। आप देख लो, बोल दिया था वॉलेटाइल मार्केट के लिए रेडी रहना। इसे ही वॉलेटाइल मार्केट बोलते हैं ना। देखो आप, मॉर्निंग में 200-300 पॉइंट का फॉल, फिर 200-300 पॉइंट की रिकवरी, फिर 250 पॉइंट का फॉल, फिर 400 पॉइंट की रिकवरी। इसी को बोलते हैं वॉलेटाइल मार्केट। अप डाउन वन वे रैली नहीं आना, इसी को वॉलेटाइल मार्केट बोला जाता है। कि बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट गिर भी जाती है, रिकवर कर जाती है, फिर 200 पॉइंट गिर जाती है, फिर 400 पॉइंट रिकवर कर जाती है। इसको वॉलेटाइल मार्केट बोला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करती है, वन वे रैली नहीं करती, किसी को भी ट्रेंड कैप्चर करने नहीं देती। समझ रहे हो? अगर कोई एक रैली के अंदर बैठा है कि जो कॉल बाय करके बैठा है, जो कोई सोच रहा है मैं बड़ा मोमेंटम कैप्चर करूँगा ट्रेलिंग कर करके, तो वो वाला काम ये मार्केट नहीं करने देती। वॉलेटाइल मार्केट ना ही तो ऑप्शन बायर को पैसा कमाने देती है, ना ही ऑप्शन सेलर को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब ने आज पैसा बनाया होगा। और कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, तो आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला होगा। क्योंकि ऐसी मार्केट में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है उसको बुक करना पड़ता है। जब भी प्रीमियम में स्पाइक लगती है तो उसको बुक करना होता है। वो वाला काम नहीं होता यहाँ पे कि मेरा प्रीमियम चल रहा है 400 रुपये, मैं 380 पे स्टॉप लॉस लगा के और प्रॉफिट कैप्चर करता हूँ। नहीं, ऐसी मार्केट में वो काम होता ही नहीं है। ऐसी मार्केट में 100-200 100-150 पॉइंट का एसएल कोई मायने ही नहीं रखता, मिनटों में हिट हो जाता है एसएल। आपके सामने है 100 पॉइंट की तो कैंडल बन रही है। ये ग्रीन कैंडल देख लो कितने पॉइंट की बनी, 320 पॉइंट की कैंडल बनी है। एक 5 मिनट वाली कैंडल, 5 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी में 320 पॉइंट की बनी है। कोई मजाक मस्ती नहीं है ये। अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं 4 से 5 जून को। ये वॉलेटाइल मार्केट बढ़ती जाएगी आगे, वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको दिखेगा मार्केट अप डाउन पागलों की तरह ऊपर नीचे होगी मार्केट। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको कल की वीडियो में क्लियर बता चुका हूँ, अपना आधा पैसा डीमेट से निकाल लो, बाकी पैसे से ट्रेड करो, क्वांटिटी कम बाय करो, पॉइंट ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो। सिंपल रूल यही है। ऐसी मार्केट में अगर आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो मतलब वो खतरे से खाली नहीं है, फिर आपको लॉस हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपके सामने है, कल मैं आपको एक बैंक निफ्टी में एक चैनल बता के गया था। ये जो आप देख रहे हो रेड लाइन डाउन साइड की, मैं आपको कल ही बता दी थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगी। और आज बिल्कुल डिट्टो आपके सामने है। बैंक निफ्टी ओपन तो ऊपर हुई थी, देखो बैंक निफ्टी ओपन तो यहीं कहीं हुई थी, यहाँ से गिरी, वन वे गिरी, बट यहाँ इसने कहीं ना कहीं बेस क्रिएट किया और अपने चैनल से बिल्कुल आपके सामने क्या बाउंस मारा, देख लो, ठीक है। और आपको मैंने कहा था कि कल एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आप एक दिन पहले की वीडियो देख लेना, मैं क्लियर बोल के गया था कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होगी, आपको बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस मोमेंटम में पैसा बनाया होगा, क्योंकि कल मैं चिल्ला के आपको बोल के गया था कि बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढना, पुट साइड के ट्रेड आप इग्नोर कर देना। अगर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको गिरते हुए दिखती है तो आप पुट साइड के ट्रेड इग्नोर कर देना। मैं इसीलिए बोला था कि कहीं ये ना हो आपको पुट साइड की पोजीशन बना लो, यहाँ से एक वन वे मूव आ जाए, वो चीज़ नहीं। देखो पुट की ट्रेड आज मैंने की है, मैं आपको कल बार बार बोल रहा था पुट की ट्रेड नहीं करनी, बट मैंने आज पुट की ट्रेड की है निफ्टी में। आपको बताता हूँ कौन सी ट्रेड की, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हम कर सकते हैं पुट की ट्रेड, क्योंकि यार हमें थोड़ी नॉलेज ज़्यादा है। अब हमने पोजीशन भी ली और एग्जिट भी कर दी, प्रॉफिट बुक कर लिया पुट में, और उसके बाद हम कॉल साइड भी शिफ्ट हो गए। बट सारे मेंबर इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप अपने ऊपर लगा के देख लो। बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं कि उनको कितना भी बोल लो बट वो लॉस को बुक नहीं करते हैं। मैंने ऐसे बहुत मेंबर देखे हुए कि लॉस होता है तो वो उस प्रीमियम को एवरेज करने लग जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मुझे पता था कि आज जो मूव आने वाला है, जो कि मैंने कल प्रेडिक्शन किया था एक दिन पहले, अगर डाउन साइड का मूव आता भी है, जैसे 500 पॉइंट डाउन साइड का मूव आता है, तो मुझे उम्मीद थी कि 1000 पॉइंट की रिकवरी आएगी। फिर अप साइड में जितना डाउन मूव आएगा उससे डबल रिकवरी आएगी। इसलिए मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि डाउन साइड मार्केट गिरे तो आप इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा मार्केट कहाँ से बाउंस करेगी और किस तरह का बाउंस करेगी। ये आप देख लो ना किस तरह का बाउंस है। अगर किसी ने यहीं कहीं पुट ली होगी डबल टॉप वगैरह देख के, तो आप मुझे बता दो, ये जो रैली आई है 700 पॉइंट की रैली है, ये 700 के ज़्यादा ही होगी, 700 पॉइंट्स। अब मुझे बताओ, अगर आपने पुट की ट्रेड ली होगी, आपके पास एक्सपीरियंस अगर नहीं है, देखो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छी बात है, बट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनका यहाँ पे क्या हालत होगी उनकी।
वो तो बर्बाद ही हो जाएंगे बिल्कुल। स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाते हैं, मुझे पता है। देखो, जो कोई लगाता है वो कोई अच्छी बात है, बट लगभग मेंबर मुझे पता है ऐसे ही होते हैं जो कि ऐसे लगाते नहीं है सिस्टम, वो देखते रहते हैं कि इस लेवल पे आएगी तो कट कर दूंगा। आपको लगता है ये मार्केट आपको कहीं पे कट करने देगी? ये बड़ा लॉस करवा सकती है। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि डाउन साइड की पोजीशन मत लेना, अपर साइड की पोजीशन लेना। कहीं ना कहीं व्यू हमारा क्लियर था, मार्केट को क्लोजिंग ऊपर ही जाके करनी थी। ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं हम। देखो, पिछले 8 या 10 दिन से मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ डाउन साइड के ट्रेड लो, डाउन साइड के ट्रेड लो, ठीक है। बैक टू बैक मैं बोले जा रहा हूँ और बैंक निफ्टी गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। अब एक दिन पहले मैं बोल के गया, अब बुलिश साइड के ट्रेड लेने हैं। आपके सामने है 1000 पॉइंट की रिकवरी आई है, 1000 पॉइंट की, 1-2 पॉइंट की नहीं, 1000 पॉइंट की रिकवरी आई है। 50-100 पॉइंट सारे कैप्चर कर लेते हैं मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पॉइंट कैप्चर करवाए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। मैं क्लियर बोल के गया था, बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढना, मार्केट गिर रही है तो इग्नोर कर देना, आप डाउन साइड की ट्रेड मत लेना। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ आप सभी ने पैसा बनाया होगा, ठीक है। अगर आपको लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, डेली आप हमारी वीडियो देखा करो, जो कोई प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं उन्हीं पे आप काम करो। आज मुझे एक मेंबर सुबह बोल रहे थे कि सर आपने तो कहा कि बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है, बट आपने पुट साइड की ट्रेड क्यों दी? वो मेरे प्रीमियम मेंबर है, उन्होंने हमारी पेड परमिशन ज्वाइन की हुई है, ठीक है, पेड प्रीमियम ज्वाइन की हुई है उन्होंने। तो उनको मैंने कहा सर हम थोड़े एक्सपर्ट हैं, हमें पता है कहाँ एग्जिट करनी है। पुट साइड की पोजीशन अगर मैं गलती से फंस भी गया ना किसी पोजीशन में, अदर डायरेक्शन में, अगर मार्केट को ऊपर जाना है और मैं डाउन साइड की पोजीशन लेके बैठा हूँ, तो हमें पता है उस पोजीशन को कहाँ कट करना है, हमें एग्जिट करना आता है सही टाइम पे। बट मैं ये चाहता था कि मुझे पता था अप साइड का मूव एक आ सकता है, तो मैं चाहता था कोई भी मेंबर डाउन साइड में ना फंसे। अगर एक फॉल आ भी रहा है 200, 300, 400 पॉइंट का, तो मैं चाहता हूँ उसको आप इग्नोर करो, उसमें आप ट्रेड ही मत लो। डाउन साइड का मूव आया, जैसे कि मैं आपको कल बोला था डाउन साइड की ट्रेड मत लेना, डाउन साइड का मूव आया, अगर आप मेरी बात मानते तो आपने डाउन साइड की ट्रेड नहीं ली। बट जैसे यहाँ से बाइंग साइड की पोजीशन बनती हुई दिखी चैनल के बॉटम पॉइंट से, तो यहाँ आपको ट्रेड लेनी थी, यहाँ आपका अच्छा पैसा बनता, इस रैली में आपका अच्छा पैसा बनता। सिंपल सी बात ये है, आपको पैसों से मतलब है ना, डाउन साइड बने से अप साइड बने। आपको बोल दिया कि जितनी डाउन साइड रैली आएगी उससे डबल अप साइड आएगी, तो अप साइड पैसा बनाओ ना, डाउन साइड आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, आगे का क्या मोमेंटम रह सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ चुकी है, बट कोई भी मेंबर ये ना सोचे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए टेक्निकली टारगेट क्या बन रहा है अपना, ये जो कि छोटा सा एक चैनल था 1 हावर का, वो ब्रेक हो चुका है, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है और एक ग्रीन क्लोजिंग हुई है काफ़ी दिनों बाद, कम से कम 1 हफ्ते बाद बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। 1 हफ्ता क्या, 8 दिन हो गए, हाँ 8 दिन के बाद एक ग्रीन क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से एक अप साइड की रैली पॉसिबल है, बट रैली कहाँ तक आएगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम यहाँ से लगाएंगे फिबोनाची लेवल, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। ये टॉप है, ये बॉटम है, मैं बिल्कुल परफेक्ट लगा लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। 1 मिनट रुको, हम पहले अपर पॉइंट को ऐड करेंगे, ठीक है। अपर पॉइंट यहाँ पे है, अब हम डाउन पॉइंट को देखेंगे, लोअर पॉइंट जो भी बना ठीक है, ये यहाँ पे हमारा 50% जोन कहाँ आ रहा है, देखो। अब अपना पहला टारगेट है 50% जोन आपके सामने है। ऊपर का लेवल है 48,800, नीचे की तरफ हम देख सकते हैं 48,500। ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ये डिसाइड करेगी कि बैंक निफ्टी को अब नया हाई लगाना है या फिर नया लो लगाना है, नीचे की तरफ निकलना है या ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है, ठीक है। ये वाला लेवल डिसाइड करेगा। बट फिलहाल ये लेवल मार्केट से कितना दूर है आपको दिखेगा यहाँ से, 1 सेकेंड, यहाँ बैंक निफ्टी क्लोज हुई, यहाँ से अगर हम देखें तो कम से कम 700 पॉइंट का स्पेस अभी और है, ठीक है। हमें पता है कि ये वाला जो रेड जोन है ये डिसाइड करेगा कि मार्केट को कहाँ जाना है, ठीक है। तो इस जोन में जाके तो हम ट्रेड करेंगे अलग से, वो तो अलग बात है। बट जब तक बैंक निफ्टी इस जोन तक नहीं पहुँचती है तब तक कॉल साइड की ट्रेड तो लो, क्योंकि ये हमें दिख रहा है 700 पॉइंट का स्पेस है, तो इसका फ़ायदा उठाओ ना। जब मार्केट इस जोन में आ जाएगी तो 1-2 दिन के लिए मार्केट से थोड़ा दूर हो जाएंगे, देखेंगे बैंक निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बना रही है, क्या मोमेंटम आगे का, वो बाद में देखेंगे। बट फिलहाल तो हमें दिख रहा है ना ऊपर 600-700 पॉइंट का स्पेस है, तो इसी के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए पहला टारगेट 48,500 देना कोई बड़ी बात नहीं, इजीली दे सकती है, बीच में कोई रजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी को। 48,500 तक के टारगेट में देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में बाइंग साइड में। आप भी 1-2 दिन के लिए बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड करो, फिर जब भी ये इस जोन में आएगी बैंक निफ्टी, ठीक है, इस जोन में जब भी बैंक निफ्टी आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मोमेंटम किस तरह का बढ़ना है, कौन सी ट्रेड हमें फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे कल मैं आपको बता के गया था बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड करनी है, कल बता के गया था क्लियर। तो अभी मुझे बाइंग साइड की ही मार्केट दिख रही है, 48,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ कि आँख बंद करके बोल दिया 55,000 आएगा, 60,000 आएगा, 50,000 आएगा, नहीं, मुझे वो
काम नहीं आते हैं। मैंने बोल दिया पहला टारगेट आपको 48,500 तक का दिख रहा है तो मतलब 48,500 दिख रहा है। जब ये 48,500 पहुंच जाएगी उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि आगे के ऊपर और पॉइंट कैप्चर करने हैं या नहीं करने। बट फिलहाल अपने पास 600-700 पॉइंट का टारगेट है, इसी में प्रॉफिट करो। 600-700 पॉइंट कम नहीं होते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप इंटरडे में 100 पॉइंट भी कैप्चर करते हो तो मेरे हिसाब से वो बहुत है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है उसी में, ठीक है। तो आप बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढो। फिलहाल टारगेट हमारा 48,500 बैंक निफ्टी में। उससे पहले आपको मुश्किल है, सेलिंग नहीं दिखेगी, बट सिंपल सी बात है 100% श्योर तो नहीं है हम भी, बट मैं बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूँगा 48,500 ना मिले तब तक बैंक निफ्टी में, ठीक है। सिंपल है, पुट साइड के ट्रेड में नहीं लूँगा तब तक जब तक 48,500 नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये मैं ड्राइंग सारी हटा देता हूँ, आपको लेके चलता हूँ निफ्टी में। निफ्टी के भी कुछ लेवल निकालेंगे हम ऊपर के, जो काफ़ी मेंबर ऐसे हैं ना जो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट। बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया 48,500 अगला टारगेट है। बैंक निफ्टी का बाइंग साइड का टारगेट है, 700 पॉइंट का स्पेस है, हमें बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढने हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ निफ्टी में। आपको कल ही आपको चिल्ला चिल्ला के बोल दिया था ये ग्रीन जोन ब्रेक करना निफ्टी के लिए आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होगा। और वन वे ऊपर से सेलिंग आई है तो मैंने क्लियर ये बात बोली थी, मुझे ऐसा लगता है ये वाला ग्रीन जोन ब्रेक नहीं होगा। और आपके सामने है ब्रेक हुआ, मार्केट आधे घंटे भी नीचे सस्टेन नहीं कर पाई है, वन वे मूवमेंट आई है वहाँ से, ठीक है। अब जो कोई रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचेगा कि सपोर्ट ब्रेक हो चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, पुट ले लेते हैं। नहीं, ऐसे टाइम पे पुट लोगे तो नुकसान हो जाएगा। आपको सिंपल सी बात बोल दी कि यहाँ से मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं कर सकती है। जिस चैनल के अंदर फंसी हुई है वो चैनल ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से वन वे सेलिंग आई हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ट पे लेके चलता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ तुम्हें। बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं हम चार्ट को। देखो 1 आवर का ये चार्ट है। आपको दिखेगा कि अगर ये वाली जो ट्रेन लाइन है, ये वाइट वाली ट्रेन लाइन जो काफ़ी पीछे से आ रही है ट्रेन लाइन, ठीक है, अगर इसको ब्रेक भी करना है ना मार्केट को, आपको दिखेगा कि निफ्टी यहाँ से वन वे गिर रही है, देखो, ठीक है, वन वे गिर रही है, थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है बट लगभग गिर ही रही है, इसको गिरना ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर वाइट ट्रेन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना है तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से गिरते गिरते वन वे गिर के गिर जाएगी। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है ही नहीं, मार्केट इस तरह से नहीं चलती है। अगर निफ्टी को इसको ब्रेक भी करना है ना वाइट ट्रेन लाइन को, तो इस तरह करेगी, देखो वन वे यहाँ से गिरी, यहाँ से एक बाउंस करेगी, यहाँ पे नए बायर को इन्वाइट करेगी। मार्केट को अगर कोई मूव करना होता है तो वो पहले ऐसे बंदे ढूंढती है कि लॉस किनको करवाना है, ठीक है, मार्केट लॉस पे ही मूव करती है। अब यहाँ पे कुछ नए बायर आएंगे ना, यहाँ पे कुछ नए बायर आएंगे, उसके बाद ही यहाँ से फॉल करवाएंगे मार्केट को। ऐसे नहीं होगा कि सारे लोग सेल करके बैठे हुए और ये गिरा दे, सबको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में। नई पोजीशन बनेगी ना, अगर इसको यहाँ से गिरना है, ग्रीन जोन को नीचे की तरफ ब्रेक भी करना है, तो पहले नए बायर को इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है। और बायर को इनवाइट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से सेलिंग आ जाएगी, आपने बाइंग बनाई कल ही सेलिंग आ जाएगी। आपको मैं लेवल बताऊंगा प्रॉपर किस जगह से सेलिंग आ सकती है, उस जगह पे हम बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ से, जैसे कि आपको बोला था ग्रीन जोन से बाइंग आते हुए दिख सकती है, जो कि बाइंग आई है। बोला था ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनी है। 300-400 पॉइंट का बाइंग साइड का मूव आया है, अगर आप बॉटम से कैप्चर करते हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पैसा बनाया होगा। कल मैं चिल्ला के बोला था बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढना, पिछले 7 दिन से मैं बोल रहा हूँ सेल करना सिर्फ, जब सिर्फ रेड कैंडल बन रहे हैं। बट कल मैंने कहा था बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढना, तो आपके सामने है 400-500 पॉइंट की निफ्टी ने आज रिकवरी मारी है, ठीक है। अब मैं ऊपर से लेके फिबोनाची लेवल लगाऊंगा, यही डिसाइड करेगा 50% जोन कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमने अपर साइड से लो तक ये एक लेवल लगाया, और एक सेकंड, ये एक आपको रेड जोन दिख रहा है, ठीक है। रेड जोन के अपर पॉइंट क्या है 22,430, नीचे की तरफ अपने पास लेवल है 320, 22,320 और 22,440 ले लो, ठीक है, ऊपर की तरफ 440। ये 120 पॉइंट की रेंज है जो कि निफ्टी को ऊपर जाने के लिए काफ़ी दिक्कत देगी, ठीक है। ये एक हैवी रेजिस्टेंस है, यहाँ से निफ्टी गिर सकती है। बट हमें अगर अपसाइड के पोजीशन बनाने हैं तो कहाँ बनाने हैं, ठीक है, आपको बताता हूँ। आप यहाँ से अपसाइड के पोजीशन बना सकते हो, बट कहाँ तक बना सकते हो, एक सेकंड, ये शायद अपना 1 मिनट को, हाँ ठीक है, चैनल अपना सही है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है चैनल में। हमें यहाँ से अगर बैंक निफ्टी फॉल किया, ठीक है, अब आप बाइंग साइड के पोजीशन बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था। अब 1-2 दिन के लिए निफ्टी आपको बाइंग साइड जाते हुए दिख सकती है, बट कहाँ तक,
ठीक है। ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं निकल के आ रहे हैं, जो टारगेट निकल रहे हैं वही निकल रहे हैं, चाहे 200 पॉइंट हो चाहे 100 पॉइंट हो। देखो जब बैंक निफ्टी में मुझे दिखे 2000-3000 पॉइंट गिर सकती है, तो मैंने आपको क्लियर कहा था यहाँ से बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट गिर सकती है, बट अभी ज़्यादा स्पेस नहीं है ऊपर, तो मैं आँख बंद करके नहीं बोलूँगा कि ये कितना बड़ा मूव कर दी, नहीं, आँख बंद करके बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, बट वो बाउंस आ सकता है सिर्फ और सिर्फ, ये आप लेवल निकाल लो 22,320, ठीक है। पॉइंट देखें यहाँ से कितने बन रहे हैं, अगर इस जगह देखें 200 पॉइंट बन रहे हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। 200 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में अपसाइड के लिए बन सकता है। रजिस्टेंस एरिया है 22,320। अगर कोई बाइंग साइड की ट्रेड बना रहे हो तो 22,320 पे उस ट्रेड को बुक कर लेना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। इस जोन में जाके मार्केट किस तरह का मोमेंटम करती है उसको देख के, 2-3 दिन का प्राइस एक्शन देख के उसके बाद डिसाइड होगा कि ये, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि निफ्टी यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम और बनाएगी या फिर यहाँ से डाउन आएगी, कहीं भी जा सकती है मार्केट, ठीक है। मैं तुक्के नहीं मारता हूँ कि मतलब बीजेपी आने वाली है, ये हो जाएगा, बीजेपी की सरकार गिरेगी, मार्केट इतनी गिर जाएगी वगैरह वगैरह, मुझे वो काम आते नहीं हैं। सिंपल सी बात है, अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है 22,320 का टारगेट। उसके बाद मैं देखूंगा 2-3 दिन यहाँ मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का प्राइस एक्शन समझ के फिर मैं आपको बता दूंगा आगे का मोमेंटम किस साइड का है। फिलहाल अपने पास इतना ही टारगेट है 22,320 का। बाइंग साइड का ट्रेड बनाओ। 200 पॉइंट का स्पेस निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में हमने अभी स्पेस किया, मतलब थोड़ी देर पहले देखा था कि 700 पॉइंट का स्पेस बैंक निफ्टी में था, ठीक है। यही ट्रेड है फिलहाल, बाकी कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रही है। स्टॉक्स में आप बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, बट देख लेना कि इंडेक्स में ज़्यादा स्पेस है नहीं। 200 पॉइंट निफ्टी में, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी में, जो कि अगर इंडेक्स सही से मूव किया तो एक दिन में कवर कर देगा। इसीलिए ज़्यादा बाइंग बनाने की कोशिश अभी फ़िलहाल ना ही करो। 1-2 स्टॉक में आप बाइंग बना सकते हो, बट जब भी इंडेक्स का टारगेट लग जाए तो फिर बाइंग निकाल देना स्टॉकों से, क्योंकि आपको पता है जब आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी जब गिर रही है ना, तो स्टॉक बहुत गंदे से गिर रहे हैं। कुछ स्टॉक तो 5-5, 6-6% ऐसे ही गिर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, मजाक मजाक में गिर जा रहे हैं 5-5, 6-6%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल मैंने आपको बताए हैं एंड टारगेट मैंने आपको बताए हैं। कहीं ना कहीं कल ही मैं आपको बता के चला गया था, एक बाउंस यहाँ से पॉसिबल है जो कि आपके सामने आज एक अच्छा बाउंस आया भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना, ठीक है। एंड अगर कोई मेम्बर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।